नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत है। इस टॉपिक का महत्वपूर्ण विषयों में हम जानेंगे कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाने वाली बोलियां हैं तथा संस्कृत से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास का क्रम किस प्रकार रहा। क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि चैनल पे आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लास के माध्यम से महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबको मिलते रहे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को समझते हैं कि संस्कृत से भारतीय भाषाओं का किस प्रकार से क्रमिक रूप से विकास हुआ है तथा आधुनिक बोली जाने वाली बोलियां जैसे पश्चिमी हिंदी, गढ़वाली, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी आदि बोलियां किस प्रकार से विकसित हुई। जैसा कि टाइटल में दिया गया है, संस्कृत से भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम। प्रारंभ में संस्कृत, जो कि वैदिक संस्कृत के रूप में जानी जाती थी, जिसमें वेदों को रचा गया, ऐसे संस्कृत को वैदिक संस्कृत के रूप में जाना जाता है। वैदिक संस्कृत से आम जन में बोली जाने वाली संस्कृत, जिसे लौकिक संस्कृत रूप में जाना जाता है, लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। यानी कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ और लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का, पाली भाषा से प्राकृत और प्राकृत से अभ्रंश भाषा का और अभ्रंश से अवहट्ट भाषा का विकास हुआ। यानी कि संस्कृत से बोलियों का क्रमिक रूप से बदलाव एक सरल माध्यम से बदलते बदलते अभ्रंश अवहट्ट के रूप में आया। अवहट्ट का ज्यादा विकास न होने के कारण इसका कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, लेकिन अभ्रंश से डॉक्टर भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार 7 प्रकार के भेद हुए। इन 7 प्रकार के भेदों से 7 प्रकार की भाषाएं आई। नंबर 1 सौरसेनी, नंबर 2 पैसाची, 3 राज, खस, महाराष्ट्री, अधमागधी और मागधी जैसी भाषाएं अभ्रंश से विकसित हुई। आइए जानते हैं इन भाषाओं के माध्यम से अलग अलग उपभाषाएं कौन कौन सी निकली। नंबर 1 सौरसेनी भाषा से 3 प्रकार की उपभाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी से 6 प्रकार की बोलियां निकली, ब्रजी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, वांगलू जिसे हरियाणी भाषा या हरियाणी बोली कहते हैं, और दक्षिणी जैसी बोलियां पश्चिमी हिंदी से निकली। राजस्थानी उपभाषा से 4 प्रकार की बोलियां विकसित हुई, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती जैसी बोलियां राजस्थानी उपभाषा से विकसित हुई। तथा गुजराती, जो कि अपने आप में नहीं एक अलग भाषा या उपभाषा है। नंबर 2 पैसाची, अभ्रंश से निकली पैसाची भाषा से 2 प्रकार की उपभाषाएं, लंगड़ा और पंजाबी जैसी उपभाषाएं निकली। नंबर 3 राज, राज से रवज से सिंधी भाषा का विकास हुआ। और चौथे नंबर पर खस, खस भाषा से पहाड़ी हिंदी जैसी उपभाषाएं विकसित हुई। पहाड़ी हिंदी उपभाषा से 2 प्रकार की बोलियां निकली, कुमाऊनी और गढ़वाली जैसी बोलियां पहाड़ी हिंदी से निकली। और 5वें नंबर पर महाराष्ट्री, महाराष्ट्री भाषा से मराठी जैसी बोलियां निकली या उपभाषा निकली। नंबर 6 अर्धमागधी, अर्धमागधी भाषा से पूर्वी हिंदी उपभाषा या भाषा का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी में 3 प्रकार की बोलियों का विकास हुआ, जिसमें अवधी, बघमेरी, छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां बोली जाती हैं। इसी क्रम में अगला 7वां भेद मागधी भाषा। मागधी भाषा में 4 प्रकार की उपभाषाएं आई, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी उपभाषा से 3 प्रकार की बोलियां, भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसी बोलियों का विकास हुआ। तथा बांग्ला उपभाषा अपने आप में बोली के रूप में विकसित है। इसी प्रकार उड़िया और असमिया जैसी उपभाषाएं भाषा के रूप में विकसित है। इस प्रकार संस्कृत से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट से होते हुए हिंदी की भाषाएं जो कि भारत में बोली जाती हैं, वह अभ्रंश से सौरसेनी, पैसाची, राज, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी के रूप में बटी और इनसे अलग अलग भाषाओं या बोलियों का विकास हुआ। इसी प्रकार की क्लास जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नई जानकारी के साथ जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।